যথাযোগ্য মনোদণ্ড। जाओ आज हमको सौभाग्य दिन है कि हाँ हाँ एक सौभाग्य की दिन है आज हमार। क्यों ना भागवत में हम जितने भी कथा सुनते सत्संग में जहाँ जहाँ जाते और जितने परमार्थी ग्रंथ है सब में बोलते सत्संग ही जीव की कल्याण की मूल कारण होती है। एक भागवत में ऐसा श्लोक है, सतांग प्रसंगात ममवीर्य संविदो भवंती हुक्कन्न रसायन तथा आशु अपवर्ग वर्तमनि सदारति भक्ति अनुप्रविश्यति। सतांग प्रसंगात ममवीर्य संविदो, वास्तव में भगवान जो आज अगर विचार करें हम कम समय में तो हम करें भागवत होगा जो सतांग प्रसंगात ममवीर्य संविदो जो कहला भगवान जो कथा विजयवती कथा कौन? हाँ, विजयवती कथा क्या है ना, भगवान जो श्री कृष्णचंद्र भगवान अभी तक हमको ये भी सही ठीक मालूम नहीं है। भगत वास्तव में जो भगवान भगत शब्द एक बोलते ना, भगवान एक ही है। हमारे हिंदू धर्म में कितने सारे भगवान हम मानते, शिव जी है, गणेश जी है, कार्तिक जी है और छोटे मोटे देवा देवी है ना, बहुत सारे। कभी कभी हमें ऐसे कंफ्यूज हो जाते क्या है उसमें निष्ठा हो नहीं पाता, कभी इधर कभी उधर, कभी सब में निष्ठा होता है, कभी एक में होता है, इसी प्रकार होता है। ये है वास्तव में हमारे जो हम जीव है और वो भगवान है और उसके बीच में एक शास्त्र है। क्या है? हम जो अभी श्रवण करेंगे इसको बोलते शास्त्र। शास्त्र की क्या काम है? हम जो भागवत श्रवण करने के बाद इसकी मुख्य भूमिका क्या है? ये शास्त्र की मुख्य भूमिका यह है भगवान कौन है, जीव कौन है और जीव और भगवान में क्या संबंध है। जीव संसार में हम सारी जीव संसार में सुख की प्रयास करते, क्यों दुख पाते? ये जीव का जो दुख है ये दुख से निवृत्ति की कोई मार्ग है या नहीं है, ये सब शास्त्रों में निर्णय किया गया। बड़े विचित्र बात है, आश्चर्य नहीं, अति आश्चर्य कथा है। संसार में जितना हम मनुष्य की बात करेंगे और इतर जीव है, पशु पक्षी इत्यादि इत्यादि है ना, इनको छोड़ो। हम जो मनुष्य कोटि की है, मनुष्य में कितने बोलते शास्त्रों में पुराण में बहुत सारे वेराइटीज में भेद है। 4 लाख प्रकार की मनुष्य है। हम देखने में सब जैसे लगते एक प्रकार जैसे है, लेकिन हमारे में मनुष्य में बहुत भेद है ना, नहीं है? 4 लाख प्रकार की मनुष्य है। सारी जो 4 लाख प्रकार की मनुष्य है उसमें तीनों गुणों में विभाजित है, सत्व है और सभी की चेष्टा है। अखिल चेष्टा क्या है? हमको सुख प्राप्ति के, लेकिन बड़ी दुख की बात है हमको ज्यादा से ज्यादा दुख भी मिलता है। मिलता ना? क्या ये बात सही है? चलो जो भी है, हम सुख की प्रयास तो करते, दुख पाते। जो सही वास्तव सुख पाने की जो विधान है हम इसी मार्ग में प्रयास नहीं कर पाते, इसलिए हमको ज्यादा दुख मिलता। हम सत्संग क्यों करते? वास्तव में अगर ठीक ठीक विचार करने से हम समझ में ये आएगा जीव को सत्संग क्यों आवश्यक है, सत्संग से जीव की कैसे कल्याण होता है, सत्संग करके जीव की किसी का कल्याण हुआ कि नहीं इसकी प्रमाण सब शास्त्रों करने थे। हमको सत्संग इसलिए करना पड़ता कि जीव का जो अत्यंतिक कल्याण केवल सत्संग ही संभव होता, अन्यथा नहीं है। ये बात तो हमारी भले समझ में आए ना आए, हम स्वीकार कर पाए कि नहीं कर पाए बात अलग है, लेकिन जो हमारी कहने से कोई नहीं मानेंगे। जो आचार्य लोग है, जो बड़े बड़े जैसे वेद व्यास जी है, ब्रह्मा जी है, भोले बाबा स्वयं शिव जी है, हम जिसको भगवान भी मानते हैं, वो शिव जी कभी अपना जो भगवान शास्त्र में नहीं बताया। हम वृंदावन में रहते ये बात कभी जानते, छोटे बच्चे भी जानते, शिव जी कभी अपना को स्वयं को कभी भगवान नहीं बताए, लेकिन भगवान शिव जी को भगवान बोले। एक दूसरे को ब्रह्मा जी का ही अपना को भगवान नहीं बताए, बताए क्या? नहीं बताए। वस्तु तो यहाँ तक शिव जी तो नहीं है, ब्रह्मा तक, देवता और सारी देवता और ब्रह्मा तक लेकर जितने भी जीव है सब ब्रह्म जीव कोटि की है। सारी जीव कोटि की। जीव कोटि किसकी क्या प्रमाण है ना, भूलोक से लेकर स्वर्ग की, देवता से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना भी स्थिति है, वहां से ब्रह्मलोक तक जीव पुनर्वर्तन होते, जन्म लेते, मर जाते, फिर जन्म लेते, फिर मर जाते, इसी चक्कर में भ्रमणशील होते। चलो जो भी है, लेकिन जो शास्त्र वेद व्यास
ये भगवान को द्वारा जो शास्त्र प्रणीत, इसको किसने, वेदव्यास ने विभाजन किए। क्यों ना, वेदव्यास को ये ज्ञान था। वेदव्यास कौन है, मैं अगर प्रश्न करें आपको कम से कम ज्ञान हो, वेदव्यास कौन है पहले हमको जानना चाहिए। हम किसी की ग्रंथ पढ़ेंगे, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते पहले देखते ये ग्रंथ किसने लिखा है, इसकी क्या उपयोगी है, फिर इसको पढ़ते। इसी प्रकार हम जो गीता भागवत पढ़ेंगे, इससे पहले हमको भी ये ज्ञान होना चाहिए, इसको किसने लिखे और क्यों लिखे, इसकी भी ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर ये ज्ञान से हम इसको स्वाध्याय करें ज्यादा लाभ होगा, अगर बिना ज्ञान से कुछ करने से कोई इतना लाभ नहीं होता। इसी प्रकार वेदव्यास जब देखे, वेदव्यास की प्राकट्य कब हुआ था कोई बताएगा, किसी युग में बता पाओगे कोई, वेदव्यास कब प्रकट हुए थे? द्वापर की अंत में, राइट, द्वापर की जब अंत हुआ था तभी। वहां एक बात है, क्योंकि द्वापर के अंत में कली जब आया, कली युग में जीव की स्थिति कुछ अलग हो गया। सत्य में कुछ अच्छा था, इसके बाद द्वापर त्रेता में कुछ और थोड़ा कम हो गया, फिर द्वापर में, कली में जीव की जो स्थिति है, वो स्थिति को आज सामने रख के वेदव्यास ने ग्रंथ को चार भाग में वेद में विभाजन कर दिए। क्योंकि उसमें भागवत में ऐसा कुछ श्लोक है, प्रायण अल्पा सभ्य गणोस्मिन जुगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्य पुत्र का। जो कली युग में जो जीव जन्म लेंगे, इनकी स्थिति कैसा होगा वेदव्यास पहले बता दिए। अभी तो हम कली युग की जीव है ना, हमारी क्या कंडीशन दशा है, वेदव्यास थोड़ी पहले बता दिए पहले से। जो कली युग में जन्म लेंगे और अल्पायु होंगे, उस टाइम कली युग नहीं था, पहले बता दिया गया भागवत में। अल्पायु होंगे और क्या होंगे, मंद बुद्धि होगा। हमारी बुद्धि कितने भले अच्छे है, सात्विक है, लेकिन कली युग जीव के कारण सबके अंदर थोड़ा थोड़ा कपट भी रहता है, मंद भाग्य है। हमारी भाग्य इतना अच्छा नहीं है, हम विभिन्न रोग से भी आक्रांत है। सत्य त्रेता द्वापर के लोग जितना रोग में आक्रांत इतना नहीं थे, जो कली युग हुआ, कली युग जीव प्राय रोग से आक्रांत है। इनकी विचार कितनी भी अच्छा व्यक्ति के हम विचार भले, हम बाबा जी की कपड़ा पहन के बैठे, लेकिन हम भी इतना साधुता नहीं है। सच अगर विचार करे क्या साधुता है, कोई नहीं है। वाणी से तो कोई भी बोल देगा, बच्चे तो पढ़ के बहुत कुछ मन रखते, हम तो स्कूल में पढ़ नहीं पाए, बाबा जी हो गए, ठीक है, अपना बता रहा हूँ। इसीलिए जो कली युग की जीव की जो स्थिति है बहुत खराब है। अल्प आयु हो गए, मंद भाग्य हो गया, रोगों से आक्रांत हो गए, विचार इसकी सही नहीं है। फिर वेदव्यास बोले, कली वेदव्यास भगवान के अवतार है, स्वयं भगवान है। सारी जीव जो भगवान है, सारी सृष्टि भी भगवान की कहीं बोला था, तो हमारी कैसे कल्याण होगा। ये जीव की कल्याण को आंख के सामने रख के विचार किए, विचार करके क्या बनाए ना, वेद को विभाजन कर दिए। क्यों ना, जो श्रीमद वेद है, वेद में विशेषकर किसकी अधिकार है, ब्राह्मण का है। और जो तीनों वर्ण है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनकी इतना वेद में कोई ऐसा अधिकार नहीं है। तो फिर वेदव्यास ने कहेंगे, अरे केवल ब्राह्मण की अगर वेद जानेंगे, वेद में क्या है ना, वेद में संपूर्ण रूप में केवल जीव की कल्याण, जो जीव की कल्याण की विधान बताया गया, विशेष करके जीव की कल्याण बताया गया। वो वेद पढ़ेंगे ब्राह्मण, वो विस्तार हो पाएगा नहीं, इसलिए वेदव्यास भगवान ने इसको विभाजन कर दिए। विभाजन करके जो चार वेद के बाद जो श्रीमद भागवत हुआ, इसको क्या बोलते हैं ना, पंचम वेद। भागवत है पंचम वेद। और भागवत क्या है ना, भागवत जो ग्रंथ है वो श्रीमद भगवत गीता की भाष्य है। जो श्रीमद भगवत गीता है, वेदांत सूत्र का भाष्य है। जो गीता है संक्षिप्त में, इसी को विस्तार करने से श्रीमद भागवत बन जाएगा। भागवत क्या है ना, जीव की अत्यंतिक दुख निवृत्ति एवं परम शांति, परम आनंद, भगवान की चरणारविंद पाने तक जो विधान है, वही भागवत श्रीमद भागवत है। अगर कोई भागवत के आश्रय लेगा, वो इसी जन्म से संसार की जो जंत्रणा है, त्रिताप है, वो त्रिताप से भी पहले मुक्त हो जाएगा। हम त्रिताप से मुक्त के लिए कितने प्रयास करते हैं, हम जिसको त्रिताप से मुक्त की विधान मानते हैं, जिसकी प्रयास करते हैं, हम त्रिताप से मुक्त हो नहीं पाते और उसमें ज्यादा बांध जाते। संसार में किस लिए प्रयास हो रहे हैं हमारी,
धन मिलेगा, हमारे शरीर सुस्त रहेगा, हम सुखपूर्वक जीवन जिएंगे, इसके लिए जितना पैसा कमाएंगे। ये बात आपको कैसा लगा पता नहीं, लेकिन भारत सही है ना, है ना। हम संसार में जितने भी प्रयास करते, आप अपना बुद्धि से विचार कर लेना, कहीं मन बुद्धि स्वयं विचार कर लेना, विचार करके देखो क्या हो रहा है। हम जितने भी प्रयास करते, हमारी अखिल चेष्टा अपना शरीर को सुख देने के लिए, लेकिन हम शरीर की जो सुख देने के लिए जो विधान को हम अपनाते, इसे करने सुख होगा, ऐसे करने, लेकिन वस्तु तो इसकी परिणाम ही हमको दुख देता है। इतना सुख, हम जितना सुख की आशा करते इतना सुख हमको नहीं मिलता, ज्यादा से ज्यादा परिणाम दुख मिलता। व्याधि क्या है, कहीं बताया गया, हम जो भोग की जो वृत्ति है, भोग की जो प्रयास है, वही आगे चल की व्याधि व मोटा मोटी इसको भोग कैसे होना चाहिए। शास्त्रों में भोग की एक मतलब विधि भी बताएगा, हम किस तरह का भोग करेंगे, सबका लिमिट और फॉर्मूला बताएगा। ये फॉर्मूला हम नहीं जानते, इसलिए हम असुविधा में पड़ जाते। चलो इसको संक्षिप्त में, जो रोग होते ना, विचार कर लो, हम जो रोगी हो जाते इसकी भी कारण है, क्यों किसी को रोग होता है। एक जो भागवत में बताया, पाप पुण्य कर्म की जो भेद है, हम गलत कर्मों की परिणाम स्वरूप हमको शरीर में विभिन्न प्रकार की पीड़ा जंत्रणा होती है। शुभ कर्म करने की फल स्वरूप हमको स्वर्ग मिलता है। चलो ये बात है, यही है, हमें कलिजुग जीव है, हमारी सब दुरावस्था है, हम दुर्भाग्य है, लेकिन ये कलिजुग जीव की कैसे कल्याण होगा, इसके लिए एकमात्र आश्रय है साधु गुरु, जो भगवान की ग्रंथ जो बनाए, वेद पुराण भागवत एवं भागवत कैसे हम सब समझ पाएंगे ना, भागवत को कोई हमको समझाएंगे साधु गुरु के माध्यम से। ये संसार में अगर कोई जीव की मित्र है, जो ये वास्तव में कोई जीव की हितैषी है, वो ग्रंथ श्रीमद् भगवत ग्रंथ है, और आचार्य वर्ग गुरु वर्ग से ही जीव की कल्याण होता। वो क्या करते, भगवान की, वो सब भगवान की है, ग्रंथ भगवान का है, और जो भक्त है वो किसका है, वो भी भगवान का है। जो भगवान की चरण में समर्पित होता है वही भक्त पदवाच्य होता है, ऐसे पहले नहीं होगा। जब तक जीव भगवान की चरण में समर्पित नहीं होता, अपना इच्छा से होने से भी नहीं होगा। एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से अगर कोई जीव भगवान की चरण में समर्पित होगा, वो इसको भक्त पदवाच्य माना जाएगा। जब जीव भगवत पदवाच्य होता है, वहाँ क्या होता ना, भगवान इसको शिव, एक गुरु आदर्श गुरु अगर किसी जीव को भगवान चरण में समर्पित कर देते हैं, इसकी सारी जीवन आपको कैसे लगा मैं पता नहीं, लेकिन शास्त्र की विधान ही है। फिर स्वयं भगवान इसको स्वीकार करते, जैसे कोई बच्चा को अपना पिता माता स्वीकार करते, नहीं तो समाज इसको विरोध करेगा। कोई बोलेगा नहीं, हमारे भले बच्चे बोले ये हमारी बेटा नहीं है, करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में एक जो सिस्टम समाज जानता है ये तुम्हारी बेटा है, कैसे अस्वीकार कर पाओगे, कर पाएगा कोई, नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार शास्त्र में विधान भी है, कोई गुरु अगर जीव को भगवान की चरण में समर्पित कर देता ना, वो सीधा भगवान, आप कहीं से पूछ लेना, वो भगवान की होता है। कभी कौन सी कारणवश, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कारणवश अगर कोई गुरु शिष्य कोई गलत करता, कोई आज्ञा की पालन ठीक से नहीं करता, इसकी अहित होगा, इसकी जीव सुधार करने के लिए कभी कभी पिता माता अपना बेटा को मध्य गाली देते, घर से भी जाओ निकल जाओ, ऐसे बोल भी देते, हृदय से नहीं बोलते, ऐसे बोल देते। इसी प्रकार कभी कभी गुरु भी क्या करते, शिष्य को भी निकाल, एक बार ग्रहण कर दिए, मंत्र भी दे दिए, शिक्षा दीक्षा कर दिए, फिर कोई कारण बन जाता है निकाल देते। विचित्र बात है, भक्त चरित्र से बता रहा हूँ, भक्त चरित्र में है, निकालने से भी गुरु भले निकाल देते, भगवान इसको स्वीकार, भगवान नहीं छोड़ते। भगवान क्या, एक बार की बात है, किसी शिष्य को किसी गुरु ने त्याग दिए, मतलब जाओ तुम मतलब आश्रम से निकल जाओ, बाहर जाओ, तुम हमारे यहाँ रहने की योग्य नहीं है, तुम सदाचार हमारे आज्ञा पालन नहीं कर पाते हो। इनकी सिस्टम ये बन गया था, हम जो खाएंगे, मंदिर में जो साधु बनता है एक बार, इसकी तो विधान कुछ होता, सुबह स्नान करना, तिलक लगाना, भगवान की मंत्र जप करना, फिर जो कुछ प्रसाद पाएंगे इसको भगवान को निवेदन करके खाना। जब शिष्य चला तो गया कहीं जाने के बाद इसकी जो विधान था, जो प्रसाद पाएंगे वो भगवान को निवेदन करने के समय आया, वो क्या किया, भगवान को वही निवेदन कर दिए। वो प्रसाद ऐसा भक्तमाला से बता रहा हूँ आपको, वो प्रसाद भी जब निवेदन करते, भगवान इनकी जो ठाकुर जी थे मंदिर में, वो इसको स्वीकार कर लिए। और गुरु जी आए, देखे अरे हम तो जिलाबी भोग नहीं लगा, तुम्हारी जिलाबी कहाँ से आ गया, ना आप नहीं दिए थे, आपकी चला तो हमको दिए ना, मुझे इसको त्याग दिया, तुम क्यों इसको चला जिलाबी खा रहे हो, जब हम इसको त्याग कर दिए तुम इसको जिलाबी क्यों खा रहे हो।
गुरु जी बोले देखो, भगवान बोले देखो आप गुरु जी हो, आप इसको दंड देते इसकी कल कुछ कर लिए, अगर आप जिसको एक बार मेरी चरण में समर्पण कर देते हम इसको छोड़ नहीं सकता। आप पहले विचार करके हमको समर्पण करना चाहिए, आप बिना विचार में क्यों समर्पण कर दियो? जब आप समर्पण कर दियो फिर हम इसको नहीं छोड़ सकते। माता जी ये भक्ति ऐसे ही है। इसलिए माता जी आप लोग सभी विचार करना, निज निज अपना अपना दिल से विचार कर लेना, बस ये सब नियम है परमार्थ में। इसीलिए हम लोग ठीक ठीक से ये साधारण बात नहीं है। भक्त बनना कोई इतना देखने में जैसा लगता है ऐसा नहीं। कोई लाखों में, गीता में बताया, कोई लाखों हजार करोड़ों में एक शुद्ध भक्त बनता। शुद्ध भक्त ऐसा भक्त बनते जिसकी भी अधीन भगवान भी हो जाते। आप कथा में सुने, महाभारत में सभी आजकल घर में देख रहे हो, भीष्म जी इतना प्रभावशाली क्यों थे? जब युद्ध महाभारत की युद्ध हुआ था वो थे दुर्योधन के पास में और इनकी और पांडव के पास में नहीं थे, लेकिन इनमें पूरा ऐसा नहीं कि कपट किए, पूरा दम भी लगाया दुर्योधन के लिए, लेकिन इनकी आशीर्वाद था पांडव की तरफ था। लेकिन एक दिन भी जब वो बोलते, दुर्योधन बोला आप थोड़ा युद्ध में हमारी तरफ ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, कसर कर रहे हो, इनसे प्रेम रखते इसलिए इनको मारते नहीं, क्योंकि आप इतना प्रभावशाली हो, आपसे देवता भी कांपते। ये क्या है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, तुम चाहोगे तो इनको मार के भगा कुछ भी हरा सकते हो, लेकिन आप ठीक से युद्ध नहीं करते हो। तो ये बात सुन के पितामह भीष्म भी थोड़ा कुछ ऐसा आवेश में आ गए, बोले कल हम तुमको क्या धराएंगे, कृष्ण को अस्त्र भी धरा देंगे, क्योंकि कृष्ण ये करेंगे ना, अर्जुन को सहायता जरूर करेंगे। मैं जब अर्जुन को इतना बाण तीर चलाऊंगा वो विवश हो जाएगा, अस्त्र धर के मेरे को मारने आएगा। वो भी शपथ कर लिए। और भगवान क्या शपथ किए थे? भगवान बोले हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन ऐसा कंडीशन हुआ जिस टाइम की जब युद्ध की जो रणभूमि में जब दोनों की देखा गया, भगवान को हार मानना पड़ा। भगवान चक्र उठाए और इनके साथ युद्ध किए। यहाँ क्या हुआ ना, वो भगवान भीष्म इतना भजन करते भगवान की, वास्तव में जो भगवान की वास्तव में हृदय से बन के भजन करते, कभी कभी भगवान भी ऐसा करते, अपना वचन बोले टल जाता है, लेकिन अपना भक्त को वचन टलने नहीं देते। जब वचन टलने नहीं देते, ऐसे हम अनुमान करना चाहिए भक्त की कितना सुरक्षा रखते होंगे। चलो, इसलिए हमारी एक निवेदन है, आप सभी लोग भक्त हो, भगवान जगन्नाथ जी के सामने बैठे हो, ज्यादा उत्कलवासी हो, इसलिए हम अगर दृढ़ संकल्प से आज तो सब कभी कभी भक्त चरित्र सुनोगे, भक्त चरित्र सुनना, कभी भागवत में सारी भक्त की चरित्र है। भागवत पाठ क्यों करेंगे? भागवत में बहुत सारे भक्त की चरित्र है। भक्त की चरित्र पढ़ने से, श्रवण करने से हमको भक्ति करने में उत्साह होगी। इसलिए हम भगवत गीता भागवत पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे। भक्ति करने से भगवान अब प्रसन्न होंगे और हमको प्रति मुहूर्त में हमको भगवान की जब कृपा होगी, हम सब प्रकार समस्या से, भौतिक समस्या से बचेंगे एवं आनंद प्राप्त करेंगे। जो जीव की जो सुख शांति वो उससे ही प्राप्त होगा, अन्यथा संभव नहीं। अगर सच में हमको सुख शांति चाहिए तो हमको भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि भजो रे मन नंद नंदन अभय चरणारो बिंदरे। बात कीर्तन नहीं, अगर संसार में कोई अभय चरण है वो क्या है ना, भगवान की चरण ही अभय चरण है। संसार में ऐसा चरण अभय चरण कहीं नहीं है। कोई जीव क्या अभय दे सकता? सारी संसार में जितना जीव सब जीव है। अगर सच में हमको अभय चाहिए, कभी ना कभी, आज नहीं तो इसी जन्म में नहीं है तो किसी जन्म में हमको भगवान के अभय चरण में आश्रय लेना पड़ेगा। ये शास्त्र निर्देश करता है। इसलिए साधु गुरु आचार्य लोग सारा जगत भ्रमण करके जीव कल्याण के लिए, जीव की कल्याण के लिए, जीव के हित के लिए यही उपदेश करते, यही उपदेश दे दे कि सारा जगत। नारद जी क्या करते थे? नारद जी सर्वत्र भ्रमण करते। इनकी मूल में एक मंत्र था, जीव की कल्याण है, सभी की कल्याण है। ऐसे अपना भाई को भी बाबा जी बना दिए। इनकी जो क्या तथ्य भुक्य थे, बहुत सारे गालचाल हो गया, बहुत समय हमने हो गया। वर्तमान हमें जो चरण को आश्रय ले हमको अभय मिलता, आज हम महाराज की मुख से वही भागवत विषय श्रवण करेंगे, करके हम जीव को धन्य मान्य करेंगे। जय श्री राधे। हरे
जय पुष्पाल श्री गुरु महाराज की। हमारा विभूति प्रभु कहाँ गायब हो गए, इसलिए थोड़ा आप लोग को कीर्तन करना पड़ेगा मेरे साथ में, दिल लगा करके मेरे साथ बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ऐसा आता है लेकिन सामने वाले बोलते नहीं। थोड़ा आगे आ जाओ, तो आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। जो पीछे आने वाले पीछे बैठिए। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। बोलो राधे राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। कृष्णा कृष्णा राम राम कृष्णा कृष्णा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो जय जगन्नाथ। जय बलराम जय बलराम जय बलराम बोलो जय बलराम। जय सुभद्रा देवी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन देवी जय सुदर्शन। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଚାହୁଁଥିଲି ସେତିକି ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଆସୁନି।
समस्त जोर उच्च स्वर कीर्तन करियो भल गाइब ना जोर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ तथापि आउरी जोर गायो दिल लगे गायो पूरा यदि शक्ति अच्छे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ बलराम बलराम जय बलराम जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ की कृष्ण ही जगन्नाथ जय कृष्ण यही जगन्नाथ तेणुक यशोदानंदन किए जगन्नाथ यशोदानंदन जय जगन्नाथ यशोदानंदन जय जगन्नाथ राधिका रमण जय जगन्नाथ राधिका रमण जय जगन्नाथ गोपिका वल्लभ जय जगन्नाथ अगर सुबह जाओ राधिका रमण जय जगन्नाथ राधिका रमण जय जगन्नाथ गोपिका वल्लभ जय जगन्नाथ गोपिका वल्लभ जय जगन्नाथ रोहिणी नंदन रोहिणी नंदन के रोहिणी नंदन श्योर रोहिणी नंदन जय बलराम रोहिणी नंदन जय बलराम रोहिणी नंदन जय बलराम रेवती रमण रेवती रमण के बलराम का स्त्री का नाम कौन रेवती रमण बलराम को बलराम स्त्री बोलते लोग पर बलराम का स्त्री का नाम कौन बलराम का स्त्री का नाम जोर बोल सकते कौन बलराम का मां का नाम रोहिणी रेवती रमण रोहिणी नंदन जय बलराम रेवती रमण रोहिणी नंदन जय बलराम ओ जय बलराम बोल जय बलराम 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 जय बलराम ओ बलराम बलराम जय बलराम जय सुभद्रा देवी जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय सुदर्शन राधा रमण 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 राधे राधा रमण राधा रमण
रमन राधे। बोलो राधे 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 राधे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। समस्त सब मास के अंदर में कुछ मास अच्छा रहता है, कुछ दिन के अंदर में जो 7 दिन है, 7 दिन के अंदर में ऐसा कुछ दिन रहता है जिस दिन को हम अच्छे मानते हैं उसी दिन हम लोग मांस मछली खाते नहीं है ना। कौन सा दिन अच्छा है जिस दिन में हम लोग मांस मछली खाते नहीं? कौन सा है? गुरुवार। तो बोलते कि लक्ष्मी का बार है, अगर हम लोग खाएंगे तो लक्ष्मी हमसे चले जाएंगे। और थोड़ा सा भजन दे दो। ऐसे ही 12 महीने के अंदर में कुछ महीना रहता है जिस महीना अच्छा रहता है। कौन सा महीना अच्छा है? कार्तिक महीना अच्छा है, और माघ महीना भी अच्छा है, और वैशाख महीना भी अच्छा है, और श्रावण महीना। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ अच्छा है। तो अभी हम लोग जिस महीना में हैं उस महीना को कार्तिक महीना कहते हैं। ये अच्छा है। अच्छा मतलब क्या है? अच्छा मतलब क्या है? इस महीना में कोई मांस मछली खाता नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे है कांदा लहसुन भी खाते नहीं है, और सुबह से सूर्योदय से पहले ही जग जाते हैं। सब लोग मंदिर में आते हैं, सब भगवान का पूजा पाठ करते हैं, है कि नहीं? क्यों करते हैं? लाभ क्या है? क्योंकि यहाँ में बोनस मिलता है। क्या मिलता है? बोनस मिलता है। जो कार्तिक महीना में पूजा पाठ करता है, अगला वो साधारण दिन में जो करता है, जिसका फल उसको मिलेगा, कार्तिक महीना में करने में 100 गुना ज्यादा मिलता है। इसीलिए सब लोग क्या करते हैं? बोले और कोई महीना तो खाएंगे कि पिएंगे जो करेंगे, लेकिन कम से कम कार्तिक महीना में व्रत करेंगे। इसकी वजह से सब लोग कार्तिक महीना को जागृत से पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ बोनस मिलता है। जित कम करेंगे तो बहुत मिलता है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे? जैसे कम करने से ज्यादा यहाँ मिलता है, और यहाँ कम पाप भी करेंगे तो क्या मिलेगा? ज्यादा वो पाप नष्ट नहीं होगा। कोई दूसरा महीना में पाप करता है तो उसको कार्तिक व्रत पालन करने से उसका पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन जो कार्तिक महीना में पाप करता है फिर उसका पाप कहाँ कटेगा? और कोई उपाय नहीं। इसीलिए कार्तिक महीना में बहुत जागृत से करना पड़ता है। महीना भर, कोई महीना भर नहीं कर पाते तो कम से कम लास्ट 5 दिन को भी करते हैं, पंचुक कहते हैं। जैसे भी है, हम तो बद्ध जीव है, हमारा पग पग में पाप है। हम पाप करने को नहीं चाहते फिर भी पाप करते हैं, क्योंकि हमारा जन्म जन्म का एक अभ्यास है। हमारा वृंदावन में एक महाराज रहते हैं, वो तो कभी बाहर इतना आते नहीं है, लेकिन एक बात उनका मैं बोल रहा हूँ जो पहले बोले थे। उनका नाम है भक्ति सुंदर पद्मनाभ महाराज। कभी जाएंगे तो हमारा सेवापुर मठ में उनके साथ जरूर मिलना।
प्राइवेट नहीं मिल रहा उनके साथ में, कुछ बोलेंगे तो वो बोलते हैं हम लोग जो यहाँ मांस मछली में एक स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है, एक जन्म से ही प्रवृत्ति है, हमको अच्छा लगता है मांस मछली खाने के लिए दिल कर क्यों लगता है, कारण क्या है? तो वो बोलते हैं कि पहले जन्म में हम लोग बाघ बने थे, सिंह बने थे, सांप बने थे, तो हमारा ये जो मांस खाने का एक आदत बन गया था। किस जन्म में? पहले जन्म में हम लोग का आदत बन गया था। अभी इस मनुष्य में पाले पर भी वो आदत छूटता नहीं, वो अभ्यास से रह गया, इसीलिए हमको खाने को दिल करता है। कभी कितना लोग रहते हैं उनको मकान बनाना बहुत अच्छा लगता है, एक मकान हो गया, एक मंजिल हो गया, फिर दूसरा मंजिल हो गया, तीसरा मंजिल, और ऐसे कोई तो इंजीनियर निकलते हैं, इतना यहाँ बोलते हैं मुंबई में 80 फ्लोर है, 80 फ्लोर्स बिल्डिंग है, इतना बनाते हैं, और शौक भी है बनाना। बोले ऐसा बोलते बाप रे कितना बनाते अच्छे बनाते हैं, लेकिन वो महाराज बोलते हैं ये मनुष्य जो बनाते हैं इतना अच्छा नहीं बना पाते हैं। पहले हम लोग जो बने थे, हमारा जन्म हमको हुआ मिला था, इसको क्या कहते हैं? दिमक, वही उनका दिमक है। उसका बिल्डिंग देखे आप कभी? दिमक का बिल्डिंग कभी देखे हो? बच्चे लोग देखे नहीं कभी। मिट्टी में बनता है, देखे नहीं? वही उनका, उड़िया में कहते हैं वही हुंका, कभी देखे? मिट्टी में बनता है, मिट्टी में वो लोग बनाते हैं, वो कितना अच्छे से बनाते हैं, मिट्टी में बनाते हैं। बारिश होता है पानी अंदर नहीं जाता है, और कितना फ्लोर है वो, उनका हिसाब से उनका हाइट इतना है, इसीलिए हम लोग का हाइट 6 फुट है, तो हमारा मकान का हाइट कितना होता है? 9 फुट। पहले 10 फुट रखते थे, अभी 9 फुट में बना देते, बोले और कोई इतना हाइट नहीं होता है, इसलिए कितना फुट होता है? 9 फुट होता है। और हम लोग का हाइट जितना कमते जाएगा, हमारा मकान का हाइट उतना कम बनाएंगे हम लोग। इतना क्या जरूरत है? फैन लगाएंगे तो हमको हवा नहीं निकले आएगा, इसलिए कम बनाएंगे। इसीलिए जो दीमक है वो तो छोटा है, तो उसका मकान कितना बड़ा है इसके हिसाब से बनाता है। वो कितना फ्लोर उसमें है, कभी गिन के देखो, 100-200 फ्लोर उनमें है। कहा? दीमक का। बारिश होता है पानी अंदर नहीं जाता है, लेकिन बना किसमें? मिट्टी में। और इससे ज्यादा हमारा दिमाग क्या है? इंजीनियर काम करता है, कुछ नहीं। हम तो बिल्डिंग बनाते हैं, 5 साल के बाद पानी लीकेज होता है कि नहीं? और एक महाराज उदाहरण देते हैं, वो जो घर चटिया, कभी कभी गांव में जो रहते हैं देखे होंगे, नारियल के पेड़ में पक्षी एक उसका घर बनाता है, घोंसला। वो किस में बना है? लकड़ी में बना है। बारिश होता तो पानी अंदर नहीं जाता है, और आराम से वो ठंडी के दिन में अंदर गर्म लगता है, और गर्म के दिन में अंदर ठंडी लगता है। किसने बनाया है? पक्षी ने बनाया। और इससे हम लोग एयर कंडीशन बनाए इसके हिसाब से, लेकिन कभी कभी करंट नहीं रहता है, और कभी एयर कंडीशन खराब हो जाता है, फिर क्या क्या हो जाता है। तो हमारा जो मकान बनाने का जो अभ्यास है, हमारा घर बनाने का जो अभ्यास है, हमारा मांस मछली खाने का जो अभ्यास है, हमारा पाप प्रवृत्ति करने का जो अभ्यास है, पहले हम लोग असुर बने थे, पहले अभी कभी खराब व्यक्ति बने थे, इसकी वजह से वो आदत हमारा अभी भी चल रहा, वही आदत कर रहे। सारा जिंदगी हम कपड़ा पहनने के लिए, मकान बनाने के लिए, और क्या करते हैं? और बस इसी में समय चले जाता है, और इसी में हम लोग बहुत पाप भी करते हैं।
खाना बनाते हैं, खाना बनाने के समय में चावल में कीड़ा रहता है, गर्म पानी में डाल देते हैं, वो मर जाता है। आप हुआ कि नहीं हुआ? जब महात्मा जी आइए, और हम लोग सब्जी बनाते हैं, जब सब्जी बनाते हैं सब्जी में भी कीड़ा रहता है, जब हम काटते हैं क्या होता है? मर जाते हैं। घर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू से लगाते लगाते चींटी वगैरह है, मर जाते। कभी कभी जानबूझ के बहुत तो तंग करते हैं, इसलिए हम कोई जहर डाल देते उनके ऊपर मारने के लिए। ये सब पाप होता कि नहीं होता? पाप होता है। तो ये पाप दूर कैसे होगा? कार्तिक महीना में व्रत करने से। क्या कैसे दूर होगा? कार्तिक महीना में हम लोग व्रत रखते हैं, हमको ये पाप से मिटाना और हमको भगवान में भक्ति देना। व्रत क्या है? कार्तिक व्रत का मतलब क्या है? इस महीना में कुछ सब्जी है उसको नहीं खाना है, और कोई भक्त है दिन में एक बार ही खाते हैं, जिसको हविषान्न कहते हैं। रात को 3 बजे उठते हैं और जो माला फेरा भागवत रोज 1 अध्याय पढ़ते हैं, गीता 1 अध्याय रोज पढ़ते हैं, और कोई कोई भक्त एक दिन में 64 माला करते हैं। कितने माला? 64 राउंड्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके कितने माला करते हैं? 64। एक माला में कितना गुटी रहता है? 108। एक माला में कितना गुटी रहता है? 108। ऐसे वो कितने माला करते हैं? 64। सबसे बहुत बड़ा व्रत है कार्तिक व्रत का, सबसे बहुत बड़ा व्रत है भगवान का नाम लेना। कोई ऐसा भक्त है सब कुछ करते हैं लेकिन नाम नहीं करते। कलियुग का साधन तो नाम में है। अगर कोई 64 माला नहीं कर पाते हैं, 32 माला करो। 32 माला नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 16 माला जरूर करना कार्तिक महीना। कार्तिक महीना में जो नाम करता है, नाम से जो फल उसको मिलता है वो अक्षय बन जाता है। अक्षय मतलब क्या है? कभी नाश नहीं हो। जितना हम लोग अभी नाम लेंगे इतना क्या होगा? वो अक्षय बन जाएगा। ऐसे कुछ पुण्य है जो पुण्य क्षय हो जाता है। ऐसा पुण्य जो कुछ क्या होता है? क्षय हो जाता है। जैसे हमने अभी नौकरी की, नौकरी करने के बाद में हमको तनख्वाह मिला, किसी को 10,000 रुपया मिलता है, किसी को 50,000 मिलता है, किसी को 1 लाख मिलता है। लेकिन महीना खत्म होते ही क्या हो जाता है? क्यों हो गया? वो क्या हो गया? क्यों हो गया? लेकिन कुछ पैसा सरकार रख देता है उसका तनख्वाह से, वो क्या बन जाता है? अक्षय बन जाता है। वो क्या होता है? वो उसको फिर पेंशन में आता है और उसको ऐसे चलता है। ऐसे ही कार्तिक महीना में जो भगवान का नाम करता है वो क्या बन जाता है? अक्षय बन जाता है। वो कभी नाश नहीं होता है। एक इस जन्म में तो ये तो इस तनख्वाह का जो पैसा रख देते हैं वो तो पेंशन के बाद देते हैं, लेकिन मरने के बाद में उसको फिर दूसरा जन्म में नहीं मिलता है। यही तो पत्नी को मिल सकता है, बच्चा को मिल सकता है, लेकिन उसको नहीं मिलेगा। मरने के बाद में जहाँ जन्म लेगा वो उसको नहीं मिलेगा, खत्म हो गया, वो क्षय हो गया उसका। लेकिन भगवान का जो नाम है, ये नाम करने से क्या होता है? उसको अक्षय फल मिलता है। अक्षय फल मतलब क्या है? अक्षय फल मतलब इस जन्म में वो मदद में आएगा। इस जन्म में वो मदद में आएगा। अगर हम मर जाएंगे, जहीं भी जन्म लेंगे, वो नाम हमको मदद करेगा। क्या मदद करेगा नाम? भगवान का नाम हमको क्या मदद करेगा? क्या मदद करेगा? हमारे को भगवान गीता में बोले हैं, मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। जो मेरा चित्त मच्चितः
जो लोग मेरा चिंतन करते हैं, जो लोग मेरा नाम लेते हैं, उनका क्या होता है? सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा करिष्यति। सर्व दुर्गाणी मतलब, दुर्ग मतलब क्या है? दुर्घटना। यहाँ दुर्ग मतलब क्या है? दुर्घटना। सर्व दुर्गाणी, जितना दुर्घटना हमको आने वाला है वो दुर्घटना सब क्या हो जाएगा? नाश होगा, नहीं तो क्षीण हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ा दुर्घटना आने वाला है, अगर भगवान का कोई नाम लेता है तो उसका क्या हो जाएगा? वो क्षीण हो जाएगा। जैसे हम कार में जाते हैं, जा रहे हैं, हमारा पूर्व जन्म की कर्मों के हिसाब से हमको भी दुर्घटना होने वाला है। अगर कोई भगवान का नाम लेता है और ड्राइविंग करता है, हरे कृष्ण जपता है और जपते जपते ड्राइविंग कर रहा है, अगर उसका पूर्व जन्म के हिसाब से कोई दुर्घटना होने वाला है तो बहुत बड़ा दुर्घटना नहीं होगा, शायद थोड़ा सा स्क्रैच हो जाए और बच जाएगा वो, और उसको कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत उदाहरण है। भगवान का जो नाम लेते हैं उनका बहुत बड़ा बड़ा विपत्ति वो कम हो जाते हैं। हमारा संतोष प्रभु उनका एक अनुभव बता रहे थे। देखो, भक्तों का कुछ अनुभव सुनने से लाभ होता है। वो बरसाना में रह करके कुछ साल भजन कर रहे थे। उनका भजन कैसे था? सुबह उठेंगे, 12 बजे तक अगर 64 माला कंप्लीट नहीं हुआ, पीना नहीं, खाना नहीं। 64 माला खत्म होगा, मधुकरी के लिए जाएंगे, जो रोटी मांगेंगे बस जितना मिलेगा खा करके रह जाते थे। तो सुबह में 64 माला खत्म होगा तब जाकर के पानी पीना, खाना। नहीं तो कभी कभी बोल रहे थे कि ऐसे कभी नाम में रुचि नहीं होता है और नींद आ जाता है और नाम करते करते हाथ से माला निकल जाता है और सो जाते हैं, तो 2-3 भी बच जाता है। क्या करेंगे? तो नियम संकल्प कर लिए कि 64 माला खत्म होगा तो खाएंगे, तो फिर 3-4 भी बच जाता है, तब जाकर के कि मधुकरी के लिए जाते हैं। तो लोगों ने बोलते, ब्रजवासियों ने बोलते, अरे बाबा 3-4 बजे क्या आता है मधुकरी करने के लिए? मधुकरी करने के लिए 12-1 बजे आना चाहिए। तो फिर ऐसे हो जाता। तो उनका एक घटना क्या हुआ, एक दिन वो क्या हुआ, वो रात में सपने देखे। क्या सपने देखे? कि सपने में क्या हुआ है, ऐसा कोई दुर्घटना हुआ है, उनका पैर सब जो हड्डी से जितना मांस है वो निकल गया। पैर से जो मन से है जो है वो सब निकल गया है। वो उनको अनुभव हो रहा है, बोले क्या करेंगे अभी? वो सोच रहे मैं कैसे अभी पेशाब जाऊंगा, मैं कैसे अभी बाथरूम जाऊंगा, कैसे जाकर के मधुकरी करूंगा, और कैसे मुझे क्या करना है। रो रहे बोले। जब वो जग गए तो फिर वो देख रहे मेरा पैर है कि मेरा पैर है कि नहीं, सचमुच में मेरा उनका क्या है? पैर है। तो फिर एक बाबा को जाकर के, उधर विनोद बाबा रहते हैं, उनके पास गए, जाकर के बोले मुझे इतना कष्ट हुआ, मेरा सारा पसीना पसीना शरीर हो गया था, और मुझे इस सपने में क्यों देखा? मैं तो रोज नाम करता हूँ, फिर मुझे इतना खराब सपना क्यों दिखाई दिया? तो बाबा विनोद बाबा ने बोले कि तुम्हारा एक कर्म था, तुम्हारा एक कोई कर्म था, कोई एक्सीडेंट में या कोई बीमारी में तुम्हारा ऐसा होने वाला था। तुम जो नाम करते हो, नाम की वजह से वो कष्ट कहाँ चले गया? सपने में चले गया। तो यही है, भगवान का अगर हम नाम करेंगे तो हमारा कुछ विपत्ति वो सपने में आके चले जाएगा, और कुछ विपत्ति आएगा, बहुत बड़ा विपत्ति आएगा, लेकिन हमको स्पर्श नहीं करेगा, ऐसे ही चले जाएगा। इसीलिए भगवान का नाम करना जरूरी। हम लोग नाम क्यों करेंगे? करने का कारण क्या है? करने का कारण ये है, हमारा अच्छा काम तो अच्छा ही बनते जा रहा है, लेकिन जो बुरा काम हम इस जन्म में अगर नहीं किए, लेकिन पिछले जन्म में किए हैं, बहुत किए हैं, वो पिछले जन्म का जो पाप है, अभी क्या होता है? पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण प्रकाश है।
क्या होता है? पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण, व्याधि मतलब क्या है? रोग। हम जो पहले जन्म में पाप किए हैं वो पाप ही बीमारी के रूप में भी आ रहा है। देखो ऐसा कभी बीमारी हमको हो जाता है, कितना दवाई खाने पर भी वो इलाज उसका नहीं होता है। जितना दिन भोगना है इतना दिन उसको भोगना पड़ता है। कितना डॉक्टर घुसता है लेकिन कोई डॉक्टर का वो सब दवाई काम नहीं करता है, और अंत में थोड़ा सा जड़ी बूटी में और थोड़ा सा एक दवाई में भल अच्छा हो जाता है। क्यों? उसका पाप का जो फल है अभी नष्ट होने वाला। क्या हो? तो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण प्रकाश है। वो पूर्व जन्म का जो पाप है वो पाप हमको भी बीमारी रूप में आएगा, लेकिन उस बीमारी को वो जो पाप को हम कैसे नष्ट करेंगे? वो पहला जन्म का पाप को अगर नष्ट नहीं करेंगे वो तो बीमारी के रूप में आकर के हमको जरूर कष्ट देगा। वो पहला जन्म का जो पाप है और इस जन्म का जो पाप हम किए हैं उसको नष्ट करने का उपाय क्या है? क्या उपाय? भगवान का नाम, भगवान श्री कृष्ण का क्या करना है? नाम लेना है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। तो कार्तिक महीना में सबको जप करना है। मेरा इतना कहने का मतलब क्या था? कार्तिक महीना में सबको माला लेकर के जप करना है। कितने माला करना है? 16 माला। हम तो 64 माला के लिए समय नहीं है। कितना माला करेंगे? 16 माला करेंगे। किसके पास किसके पास में माला है वो करते हैं। कोई 16 नहीं करता है तो कोई 8 भी करता है, कोई 4 भी करता है, कोई 2 भी करता है। चलो, लेकिन उनको अनुरोध है वो थोड़ा बढ़ा देंगे। कार्तिक महीना में 16 कर देंगे। और जो 16 करते हैं हर महीना में, इस महीना में उनको अनुरोध है वो 32 कर देंगे। कितना करेंगे? थोड़ा तो व्रत मतलब क्या है? थोड़ा कष्ट उठाना है, समय को निकाल कर भी दूसरे में। इस महीना में कितना माला करना है? 32 माला करना है। 32 अगर नहीं समय नहीं है तो 8 घटा दो उसमें से। 16 और 8 कितना होता है? 26-25 माला भी कर दो। कुछ ज्यादा तो करना ही है कार्तिक महीना में। और जिन लोगों के पास माला नहीं है काल उनको माला दिया जाएगा। तो कौन कौन माला, किसके पास में माला नहीं है उनको माला चाहिए, हाथ उठाओ। हाँ, अरे उठा हाथ। हाँ, करेगा ना वो? 1 2 और 3 और सबके 4। अरे लज्जा क्यों करते हैं? जिसके पास नहीं है हाथ उठा, मिलेगा ना माला कल। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो आपको जब समय होगा, कल हम यही है लेकिन अगर कहीं नहीं जाएंगे, जब समय होगा तब हम जहाँ रहते हैं उधर सुबह आ जाना। आप लोग को जो लोग चाहते हैं माला उनको माला मिलेगा। और लेकिन जप करना पड़ेगा। कितने माला?
16 माला अगर नहीं कर पाओगे, अगर पहला में बहुत बोरिंग लगेगा और नहीं तो फिर समय नहीं रहेगा, जितना भी है 8 माला करो, 4 माला करो, 2 माला करो, जो कुछ नहीं करते तो 1 माला भी करो, लेकिन कार्तिक महीना में माला फहराना ही चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, एक मौका है। इसलिए काल सुबह नौकरी जाने से पहले आ जाना, नौकरी चले जाने को फिर तो फिर उधर ही चले गया, नौकरी जाने से पहले आ जाओ। और जिसको समय है, जो नौकरी नहीं जाते घर में रहते, वो लोग 10 बजे आ जाइए, उनको माला उधर रूम पे मिलेगा और कैसे माला करते उनको सिखा भी देंगे और जब वो करेंगे। जय जय हरिनाम संकीर्तन की करो अन्य भक्ति संयोजितः, यद्यपि करो अन्य भक्ति संयोजितः, यद्यपि करो अन्य भक्ति प्रयोजितः, कीर्तन आख्या संयोजने नएव। कलियुग में यद्यपि कोई लोग आरती बनाते, आरती करते, पूजा करते हैं, कोई कोई माला बनाते हैं, कोई कोई मंदिर का झाड़ू मारते हैं, कोई कोई ठाकुर के लिए रसोई बनाते हैं और कोई कुछ सेवा करते हैं। अगर वो लोग बोलेंगे हम तो ठाकुर का सेवा करते ही है, फिर माला फहराने का क्या जरूरत है, हम तो सेवा करते ही है, खाना बनाते हैं तो माला। लेकिन गुरु महाराज बोले कि देखो कहीं ये होता है, क्या होता है, जो अखंड नाम चलता है, जहीं अखंड नाम चलता है, लोगों ने 2 घंटा 3 घंटा नाम की प्रहर करते हैं, इनको भी जप करना पड़ेगा। गुरु महाराज बोलते हैं ठीक है तुम 3 घंटा कीर्तन किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा एक संख्या पूर्वक नाम करना है। क्या कैसे करना है? संख्या पूर्वक, भाई संख्या पूर्वक। मैंने एक संकल्प करना पर मुझे संकल्प करना पड़ेगा कि मैं रोज 1 माला करूंगा। कोई संकल्प किया, काल उसको समय नहीं मिला, मतलब कोई बहुत बड़ा घर में कोई व्यवस्था करना है, कोई भोजी बात होने वाला है और कोई फंक्शन होने वाला है, उसके बाद फुर्सत ही नहीं है, उस दिन वो माला करेगा कि नहीं करेगा? करना ही पड़ेगा। जो संकल्प किया है 1 माला करने के लिए, उसको तो 1 माला पूर्ण करना ही पड़ेगा। यही संख्या पूर्वक चैतन्य महाप्रभु ने बोले, प्रभु कही कहिला यही महामंत्र, यह जप जाई सर्वे करिया निर्बंध, करिया निर्बंध। निर्बंध मतलब क्या है? फिक्स। ऐसा करने से फायदा क्या है? कोई तो बोलते हैं हाँ नाम तो करना है, फिर माला लेना, फिर उसको एक माला करना, इधर मौन में उधर हट जाता है नाम से। मेरा हमको बहुत कंप्लेन आता है कि महाराज जी आप ऐसे क्यों शिक्षा देते हैं? बोले हम शिक्षा नहीं देते, ये चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है। बोले माला गिनती करके करना है। क्यों गिनती करके करना है? इसका बहुत कारण है, मैं 2-3 कारण बताता हूँ। पहले जब हम माला करेंगे, हमको मतलब सोचना पड़ेगा हमारा माला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है, फिर उसको ध्यान देना पड़ता है। बंद कर दो। हाँ ठीक है, सही बात है। कोई माला पहले जब माला में करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होता है, वो पूरा ध्यान देना पड़ता है माला में, भगवान के ऊपर ध्यान नहीं जाता है। बोले ये बहुत तकलीफ है। आप पहले ऐसे नाम करते तो अच्छा लगता था, लेकिन अभी गुरुजी माला पकड़ा दिए तो माला में करते तो माला में ही ध्यान जाता है, भगवान में ध्यान नहीं तो माला नहीं करेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन इसका उत्तर सुनो, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल सीखते हैं, साइकिल जब हम चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, पेडल कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, कोई आ रहा है, ऐसे 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 होते हैं। लेकिन जब साइकिल चलाना अभ्यास हो जाता है, कोई कोई तो बच्चा हाथ छोड़ हैंडल में हाथ नहीं रख करके चलाते है कि नहीं? कोई कोई तो
दूसरों से बात करते हैं, फिर साइकिल चलते रहता है। कैसे होता है? तो पहले जो माला में प्रैक्टिस होगा, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हो जाएगा, आप नाम करते रहेंगे, ऑटोमेटिक माला चलते रहेगा। ये जो संख्या वाले में 1 माला हो गया, आप अगर सोचते भी नहीं है उसको खींचना है, वो ऑटोमेटिक हाथ उधर चले जाएगा, है कि नहीं? ऐसा अभ्यास है। इसीलिए माला करना जरूरी। उसका फायदा क्या है माला करने का? माला करने का फायदा क्या है? कभी कभी हम लोग बीमारी बन जाते हैं, हमको तबीयत खराब हो जाता है। हम लोग का अभ्यास है माला करने का, हमको 16 माला करने का अभ्यास है। 16 माला नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। एक अभ्यास रहता है, कुछ अभ्यास बन जाता है, वो अभ्यास के बाद में अगर नहीं करते तो फिर हमको अच्छा नहीं लगता है। तो बोलते अरे मेरा माला पूरा नहीं हुआ, अरे माला ले आओ बेटा, मुझे माला करना है। क्यों, कितना माला हुआ? अरे 4 माला हुआ, मुझे और करना है। कभी कभी माला को पूर्ण करने के लिए रात में जग जाते हैं, तो बोलते अरे आज मेरा पूर्ण नहीं हुआ है, उसको पूर्ण करना है। तो माला जब पूर्ण नहीं होता है, हर समय वो सोचता है मुझे भगवान का नाम करना है, मुझे भगवान का नाम करना है। ये जो मन में बैठ जाता है, वो भी नाम चलता रहता है। समझ में है ना? आज कोई व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ बहुत बिजी है, लेकिन माला 16 माला करना है, वो सोचते रहता है अरे कब मुझे फुर्सत मिलेगा, मुझे माला करना है। माला नहीं कर पाया, फिर भी उसका लाभ है, क्योंकि उसका मन कहाँ लगा है? माला में लगा है। वो एक आसक्ति बन जाता है। वो आसक्ति ही जिंदगी में हमको संसार से उद्धार करता है। इसीलिए गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का आदेश ही नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश है, सब लोग संख्या पूर्वक नाम करना है। जिसको समय जितना मिल रहा है, इतना समय सोच करके मैं रोज 4 माला करूंगा, या 5 माला कर सकता हूँ, या 3 माला कर सकता हूँ, या 8 माला कर सकता हूँ, ऐसे सोच करके एक संकल्प करना। मैं नहीं बोलता हूँ कि 16 माला ही करना कंपल्सरी है, ऐसा नहीं है। जितना आपको पसंद लगता है, जितना आपको अच्छा लगता है, इतना करो, इतना संकल्प करो, लेकिन उसको पूर्ण करो। 1 माला भी करो, लेकिन उसको रोज करना चाहिए, संकल्प करके करना चाहिए। जैसे खाते हैं, ऐसे ही भगवान का नाम ये आत्मा का खाद्य है। हम जो बाहर चीज खाते हैं, किसका खाद्य है? शरीर को हुष्ट पुष्ट करने के लिए हम लोग खाते हैं, और आत्मा को हुष्ट पुष्ट करने के लिए क्या खाना चाहिए? भगवान का नाम लेना। ऐसा नहीं कि माला में ही नाम करना और मुख में नहीं करना है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले। महाप्रभु क्या बोले? काम करते चलो, नाम जपते चलो। की भोजने की शयने कृपा जागरणे अहर्निश चिंता कृष्ण बलह बदने। की भोजने की शयने की जागरणे, सोते सोते हरे कृष्ण 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 ऐसे करते 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 सो जाते। जिन लोगों का नींद का प्रॉब्लम है, जो लोग दवाई खाते हैं नींद के लिए, वो लोग को बहुत अच्छा मेडिसिन है। क्या करना है? सोने के समय में मन ही मन जपना है, हरे कृष्ण, आवाज नहीं, मन ही मन नाम को याद करना। याद 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार करते करते क्या हो जाएगा? हरि वो नींद पूरा अच्छा चलेगा। मेरा बहुत अभ्यास है, मेरा एक अनुभव है। कभी कभी क्या होता है, जो कथा करते हैं, कथा करते करते मन इतना स्पीड हो जाता है तो नींद नहीं होता है। रात को जब नींद नहीं होता है तो क्या करते हैं, एक भगवान का नाम को याद कर लेते हैं। जब याद कर लेते हैं, बाद 2-4 बार होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं चलता है, फिर नींद होगा। और मेरा तो अभ्यास और एक चीज है, उसको बोलना नहीं चाहिए। आपनी भजनी कथा ना कोई जता तथा या तो सावधान, सब कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूँ, क्योंकि आप लोग के ऊपर असर आएगा कि ऐसे होता है, ऐसे चलेगा। आप करके देखो, आपको महसूस होगा, अनुभव होगा जिंदगी। तो यही भगवान का नाम लेना अभ्यास करना पड़ेगा। काम करते हैं, काम करते करते भी हम लोग का लक्ष्य यही रहना चाहिए, भगवान का नाम कैसे करेंगे।
कभी कभी काम में लगन हो जाता है तो नाम भूल जाते हैं। मतलब अभी खाना बनाते हैं, बनाते बनाते कभी क्या होता है, लगन हो जाता है, लगन की वजह से नाम भूल जाते हैं। तो लेकिन हर समय नाम को याद करना चाहिए। कोई एक अगर महामंत्र याद नहीं होता, इतना लंबा है हम नहीं याद कर सकते, तो कोई एक नाम भी ले लो, राम 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 करते रहना, कि कृष्ण 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 करते रहना, कि गोपाल 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 गोपाल, की माधव, की अच्युत और जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। कोई जिस नाम हमको जिसको अच्छा लगता है, भगवान का 1000 नाम है, कोई जिस नाम अच्छा लगता है इस नाम को एक रटना। किस समय में रटना है? हर समय, गाड़ी चलाते समय, नौकरी के जाने के समय में, ट्रेन में जाते हैं, कार में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो मन में एक साधन है। क्या साधन है? भगवान का नाम को रटना चाहिए, नाम को रटना चाहिए, याद करना चाहिए। भूल गए, कभी इधर उधर चले गया, फिर उसको याद करना है, यही साधन है। जिंदगी में साधन क्या है? हर समय क्या करना है? भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना। नाम से श्रेष्ठ साधन जगत में कुछ नहीं है, नाम से श्रेष्ठ तपस्या और कुछ नहीं है, नाम दान से और दान कुछ नहीं है, नाम यज्ञ से और यज्ञ कुछ नहीं है। सतभार सुवर्ण गो कोटि कन्यादान, सतभार सुवर्ण गो कोटि कन्यादान, तथापि न हय कृष्ण नामेर समान, तथापि न हय कृष्ण नामेर समान, तथापि न हय कृष्ण नामेर समान। जेहि नाम श्री कृष्ण भजनिष्ठा करी,
मधुरा हरि नाम कृष्ण सबसे बहुत मीठा क्या है? सबसे बहुत मीठा क्या है? हरि नाम। जब करते मीठा लगता है? लगता है? हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर जय जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर हरि नाम की। जगत में सबसे बहुत बड़ा चतुर कौन है? श्री राधे 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 राधे। सब जगत में सबसे चतुर कौन है? जो माला करते हैं। कौन चतुर है? कोई कोई बोलते हैं वो लोग ठग है। वो लोग कौन है? जो माला करते वो लोग ठग है। ठग। वो लोग का काम धंधा कुछ नहीं है, इसीलिए बैठ के हरे कृष्ण करते हैं। लेकिन शास्त्रों में क्या बोलते हैं? जो लोग नाम करते हैं सबसे बड़ा चतुर है। एक उदाहरण देते हैं आपको। अयोध्या का बात है। अयोध्या में उनका नाम क्या है? असमंजस का पिता का नाम क्या था? ओके, भूल गया एक नाम। भागवत में आता है एक राजा थे, उनका एक लड़का था, उसका नाम था असमंजस। वो क्या करता था? गांव के बच्चाओं को लेकर के सरजू नदी में डाल देता था, डुबा देता था। वो कौन था? राजा का लड़का था। और जो भी कोई बच्चा देखता है वो सबको बोलता है कि हरि बोल। क्या बोलता है? बोले कृष्ण बोलो। जो कृष्ण नहीं बोलता है उसको लेकर क्या करता है? वो सरजू नदी में डुबा, फेंकता नहीं है, वो पत्थर बांध के उसको बांध के क्या करता है? और उठ नहीं पाएगा वो, उसे सरजू नदी में डाल देता है, वो पत्थर बांध के। तो ऐसा बहुत बच्चा को जो चीजें देखो, राजा का बच्चा, राजा का लड़का ऐसा कर रहा है, राजा को कौन शिकायत देगा? राजा को शिकायत देंगे तो राजा मारेगा। तो ऐसा जब ज्यादा हो गया, सब लोगों ने जब शिकायत देने लगे तो राजा बहुत विरक्त हो गया। किसके ऊपर? उसका पुत्र के ऊपर, असमंजस के ऊपर। बोले, राजा ने उस पुत्र को बोला तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे मार नहीं सकता हूँ। पिता कभी पुत्र को मारता नहीं है, लेकिन मैं तुमको आदेश देता हूँ जितना जल्दी हो सके मेरा राज्य छोड़ के चले जा। जितना जल्दी हो सके राज्य छोड़ के चले जा। तो असमंजस बोले, हे पिताश्री आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे राज्य से निकाल दिए। आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? बोले, तुम इतने लड़का को लेकर के नदी में डुबा दिया है, इसका कारण की वजह से तुमको निकाल रहा हूं। तो असमंजस बोले, ठीक है, मैं जितना बच्चा को नदी में डाल दिया हूं अभी सब बच्चा को लाके आपको दे रहा हूं, लेकिन आप मुझे फिर रखना नहीं घर में, मुझे तो निकाल ही दिए आप। मैं इतना धंधा कर रहा था क्योंकि आप मुझे निकाल देंगे घर से, आप मुझे घर से निकाल देंगे, इसकी वजह से मैं गलत काम कर रहा था। तो फिर जितने बच्चाओं को डाल दिए थे, कितने साल से सब बच्चाओं को नदी से ले आकर के पिता को दे दिए, फिर वो वन में चले गए। वो पहला जन्म में एक जोगी थे, एक महात्मा थे, उनका साधन भजन पूर्ण नहीं हुआ था, उनका वो भगवत प्राप्ति उनका नहीं हो सका, कुछ बाकी रह गया था साधन करने का। इस जन्म में आए थे तो बोले ये घर में रहेंगे,
कि मुझे राजा बनना पड़ेगा, ये काम धंधा इतना सब करना पड़ेगा और भगवान का नाम करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर गांव से मुझे निकाल देंगे और घर से मुझे निकाल देंगे, जंगल में भेज देंगे तो मुझे क्या कितना समय मिलेगा? पूरा समय मिलेगा भगवान का नाम करने के लिए। बोले कैसे निकालेंगे? राजा है, अगर चले जाता हूं तो जबरदस्त पकड़ के ले आएंगे। अच्छा होगा अगर ये लोग निकाल देंगे। तो इसी वजह से वो गलत काम कर रहा था और अंत में उसको निकाल दिया गया और आनंद में घर में भगवान को भजन करते करते उद्धार हो गया। राजा मोरे प्रीति करे हित बंधन, घर के आदमियों ने मुझे प्रीति करते हैं, यही हमारा बंधन है। भगवान का भजन में छूट जाता है। जड़ भरत का चरित्र में सुनेंगे, जड़ भरत भी ऐसा करते थे। घर में जो कुछ करते हैं करने के लिए वो उल्टा पुल्टा काम करके रख देते थे। तो अंत में क्या किए? उनको घर से निकाल दिए। जो घर से निकाल दिए वो बैठ के जमीन में बैठ करके भगवान का नाम आराम से लेने लगे। तो ये चतुर है। चतुर कौन है? इस धंधा, ये जो काम धंधा करने का जो समय है, इतना काम करेंगे, इतना घर का काम करेंगे, इतना पैसा रोजगार करेंगे, फिर भी हमारा ऊपर घर वालों ने संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? हमारा प्राण लगा करके परिश्रम करते, सुबह से लेकर के रात तक बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, खाने के बाद में उनका बर्तन धोते हैं, रात तक काम करते हैं। लेकिन जब बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं मैया तू हमारे लिए क्या किया है? क्या किया? कोई संतुष्ट नहीं होगा, कोई संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन भगवान के लिए थोड़ा बहुत कर लेंगे ना, भगवान संतुष्ट होगा। थोड़ा बहुत करेंगे तो ऐसे तो हम बच्चा को छोड़ नहीं सकते संसार किए, लेकिन संसार करते करते हम जब भगवान को भूल जाते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ये बहुत बड़ा गलत होता है। इसलिए संसार का काम भी करना है और रोज दिन में कितने माला करना है? 16 माला। 4 माला नहीं, 16 माला करना है। जिसके पास समय नहीं है पहले 4 शुरू करना, लेकिन उसको पहुंचना कहाँ है? 16 माला करना है। 16 माला करने के लिए 2 घंटा लगता है। क्यों 16 माला कहते हैं? 16 माला करने के लिए 2 घंटा लगता है। हमको भगवान ने 24 घंटा दिए, दिन में 12 घंटा, रात को 12 घंटा दिए। वो बोले कि ठीक है 11 घंटा तुम्हारा है और 1 घंटा मेरा है। कम से कम 1 घंटा दिन में रात में मेरा नाम लो, मैं तुमको माफ कर दूंगा। तो इसलिए भगवान का नाम लेना ही चतुर है। संसार में रहते हुए, संसार का सब काम धंधा करते हुए भगवान का नाम जो करता है वही चतुर है। देखो और एक बात बताता हूं, कोई काम धंधा करता नहीं है, बैठ के नाम ही करता है, और एक व्यक्ति काम भी करता है नाम भी करता है। कौन श्रेष्ठ है? काम करता है नाम करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए गृहस्थ त्यागियों से, सन्यासियों से श्रेष्ठ कौन है? गृहस्थ लोग। क्यों? वो लोग किसका खाते नहीं है, वो लोग किसका ऋणी नहीं है। वो कमाते हैं, खाते हैं और दूसरों को दान देते हैं। लेकिन बाबा जी लोग क्या करते हैं? दूसरों का खाते खाते उनका जो भजन है सब चले जाता है। वो लोग जितना करते हैं, माला करते हैं, क्या पूजा पाठ करते हैं, सब कहाँ चले जाता है? जो उनको खाने के लिए देता है, जो दक्षिणा पानी उनको देता है, वो क्या होता है? इनका जो माला सब छूट जाता है। पक्का ये नहीं, भूल अस्वीकार नहीं है, सही बात है बोल रहा, सही बात ही बोली, ये सही शास्त्र का नियम है। किसी का खाना नहीं है। अगर उस वस्तु को ला करके साधु संतों ने भगवान की सेवा में लगा देते तो उनका कुछ नहीं होगा। अगर कोई उनको फल दिया, वो खुद खा लिए तो क्या होगा? उसका पुण्य उसके पास चले जाएगा। अगर उस वस्तु को भगवान की सेवा में लगा दिए तो क्या होगा? उसका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन इसका भजन से छूटेगा। एक महात्मा थे, ब्रज की भक्ति में आता है बाबा, राधा कुंड में रहते थे। ध्यान दे के सुनो, राधा कुंड में वो रहते थे। राधा कुंड में भजन कर रहे थे। उनको सपनादेश हुआ राधा रानी का कि राधा कुंड का संस्कार करना। संस्कार करना मतलब क्या जानते हैं? कुछ दिन के बाद में जो पोखरी रहता है, गड़िया रहता है, कुंड रहता है, वो कीचड़ होकर के थोड़ा सा
मिट्टी में भर जाता है। क्या होता है? मिट्टी में भर जाता है, पानी ज्यादा नहीं रहता है, तो इसको फिर संस्कार करना पड़ता है, मतलब उससे मिट्टी साफ करना पड़ता है, इसको संस्कार कहते हैं। तो राधा कुंड का कभी कभी संस्कार किया जाता है, सब कुंडों का सब कभी कभी संस्कार किया जाता है। तो एक बार एक महात्मा, उस नाम महात्मा का मेरा नाम मालूम याद नहीं है, वो रह के भजन कर रहे थे, तो राधा रानी का उनको आदेश हुआ कि तुमको कुंड संस्कार करना है, मिट्टी उधर से निकलना है। वो बोले इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो बाबा जी हूँ, भजन करने वाला हूँ, कितना लोगों को लगाना पड़ेगा, मिट्टी निकालना पड़ेगा, पैसा खर्चा होगा। तो बोले मुझे, राधा रानी बोले मुझे पता नहीं है कैसे पैसा लाना है, लेकिन ये मेरे लिए तेरा सेवा है, तुझे करना पड़ेगा, इतना बोले। तो उस महात्मा ने क्या किए, उधर पंजाब साइड में गए भिक्षा मांगने के लिए, भक्तों को भिक्षा मांग के लाएंगे, ला करके कुंड का संस्कार करें। भिक्षा मांगे, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया उनको दे रहे थे, राधा कुंड का संस्कार होगा शुरू करके। वो तो कुंड के लिए संस्कार के लिए मांगते हैं, फिर 2 भिक्षा करते थे वो, एक कुंड के लिए और एक खुद के लिए। मुझे खाना अभी 2 रोटी चाहिए, कोई 500 रुपये दे दिया, उसके बाद में फिर भिक्षा मांगते हैं, मुझे 2 रोटी दे दी। मतलब जो पैसा राधा कुंड संस्कार के लिए मिला है, उससे भी वो खर्च कर सकते हैं, उससे भी वो खर्च कर सकते, उनके पास पैसा है। लेकिन वो उनका नियम यही था, ये पैसा में राधा कुंड नाम लेकर के मांगा, इसलिए पैसा किसका हो गया? राधा कुंड, राधा रानी का हो गया। मैं इसे खा नहीं सकता हूं, ये राधा रानी का संपत्ति हो गया। मुझे खाना है तो मुझे मेरे लिए मांगना, मुझे दे दो 2 रोटी, मुझे केला दे दो, मुझे एप्पल दे दो, बोल के ऐसे मांगना को मांगते थे, इतना महान मानते थे। तो कहने का मतलब है मेरा, आप लोग को यही कहने का मतलब है, आप लोग संसार में रहते हैं, बहुत अच्छे, किसी का खाते नहीं, काम करते हैं, खाते हैं। नाम का है, क्या करना है? नाम जप का है। तो बोलेगा त्यागियों से गृहस्थ लोग बहुत अच्छे हैं। संसार में सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है। कितने आश्रम है? 4 आश्रम। एक व्यक्ति का 2 नाम है, गृहस्थ, गृहमेधी। क्या नाम 2 है? गृहस्थ और गृहमेधी। गृहस्थ किसको कहते हैं, गृहमेधी किसको कहते हैं? उस व्यक्ति को ही कहेंगे हम गृहस्थ, उस व्यक्ति को ही कहेंगे हम गृहमेधी, उनकी काम के हिसाब से। मेधी क्या जानते हैं? मेधी वाद पहले जमाना में, आजकल तो नहीं है, उठ गया वो, जैसे तेल निकालते थे। तेल कैसे निकालते थे? तेल पहले मशीन नहीं था, चक्की था। उसको क्या करते हैं? पहले बैल के द्वारा उसको बेंगला घुमाते हैं। तो वो जो बैल जो घूमते हैं ना, उनको लगता है हम लोग 50 किलोमीटर चले गए। कितना किलोमीटर चले गए? सुबह से रात तक। लेकिन वो गृहमेधी बन गए, मतलब वो तो कितना काम करते हैं, लेकिन सब कुछ किसके लिए करते हैं? गृह के लिए करते हैं। जो पैसा कमाते हैं पत्नी के लिए, बच्चा के लिए, घर के लिए, इसको गृह में। जिसका पैसा केवल पत्नी के लिए खर्चा होता है, बच्चों के लिए खर्चा होता है, और उसका घर मकान बनाने के लिए खर्चा होता है, उसको क्या कहा जाएगा? वो गृहस्थ नहीं, वो क्या कहा जाएगा? गृहमेधी। क्योंकि वो गृह एक मेधी है, उसकी चारों तरफ ही घूमता है। वो एक कुआं में जैसे मेढक रहता है, कुआं में जैसे मेढक रहता है, ऐसा ही गृह मेधी व्यक्ति घर में ही रहता है, गधा की जैसा परिश्रम करता है, लेकिन उसका जिंदगी में कभी कुछ लाभ नहीं होता है। लेकिन गृहस्थ क्या है? वो भी संसार में रहता है, काम धंधा करता है, लेकिन उसका कुछ धन
वो क्या करता है, कुछ भगवान को दान करता है, कुछ साधु संतों को दान करता है, और कुछ अर्थ उसको तीर्थ भ्रमण में लगाता है। और समय जो है केवल दान करना ही अच्छा नहीं है, कुछ समय 24 घंटा से तब वो गृहस्थ होगा और वो सबसे श्रेष्ठ बन जाएगा। अगर वो माला नहीं करेगा तो सबसे नीचा गृहमेधी बन जाएगा। जय सचिनंदन गौर हरि की। तो इसलिए जो नाम करता है वो चतुर है, जो नाम नहीं करता है वो बेवकूफ है। संसार में रहते हुए भी वो बेवकूफ है। मैं इसलिए ये याद किया था कि सप्तभार सुवर्ण गो कोटि कन्या दान तथापि ना हो कृष्ण नामेर समान। सबसे श्रेष्ठ क्या है दान में? क्या दान श्रेष्ठ है? कौन सा दान श्रेष्ठ है? कन्यादान, अन्नदान, सोना दान। कन्यादान श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ क्या है? कन्यादान श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कन्यादान करने से अन्नदान भी हो जाता है, सोना दान भी हो जाता है, गोदान भी हो जाता है। क्योंकि जब कन्या दान करते हैं, दान किया जाता है, वो क्या करते हैं? सोना भी देते हैं, भोजी भी देते हैं और सब करते हैं। इसलिए कन्यादान में सब हो जाता है। लेकिन कितने कन्या दान करने से अच्छा रहेगा? 1 कन्या, 2 कन्या, 3 कन्या, 10 कन्या, 15 कन्या, कितना कन्या दान कर सकते हैं हम लोग जीवन में? 1 कन्या 2 कन्या करते करते हमारा अवस्था खराब हो जाता है। सप्तभार सुवर्ण गो कोटि कन्या दान, 1 करोड़ कन्या कोई दान करेगा। कितना कन्या? 1 करोड़। 1 करोड़ कन्या दान करने से जितना पुण्य मिलेगा, 1 करोड़ कन्या दान करने से जितना पुण्य मिलेगा, इससे ज्यादा पुण्य मिलेगा अगर हम किसको नाम दान करेंगे। क्या दान करेंगे? किसका नाम? हरि का नाम अगर दान करेंगे तो हमको इससे ज्यादा फल मिलेगा। हरि का नाम कैसे दान करेंगे? कैसे दान करेंगे? रोहित प्रभु बताओ। माला जप करने के बाद भगवान को वो बोला जाएगा कि मैं ये मेरे माता पिता को, मेरी स्त्री को, मेरे फ्रेंड को मैं दान कर रहा हूँ। दान करना यही एक प्रकार का कनिष्ठ दान है भगवान का नाम। और उत्तम दान क्या है? हम खुद किए, दूसरों को समझा बुझा करके अगर उनके मुख से हम नाम निकाल दिए तो यह क्या हुआ? उनको नाम दान हो गया। ऐसे हम नाम करके पिता माता को दान किए, लेकिन पिता माता को समझा बुझा करके अगर माला पकड़ा दिए उनको तो क्या हुआ? श्रेष्ठ दान हुआ। तो इस हमको क्या करना है? दान करना है। दान करने से पुण्य है। क्या दान करेंगे? नाम दान करेंगे। जिसको भी देखेंगे हम उनका मुख से जैसे तैसे करके उनके मुख से क्या कीर्तन कराना है? हरे कृष्ण कीर्तन करा देना, जय जगन्नाथ बोल देना, राम राम बोल देना, कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोल देना। ऐसे भी कुछ बोलना उनको जैसे उनका मुख से नाम निकल जाएगा। जब उनका नाम निकल गया वो हमारा दान हो गया। उसको हम उसको नाम बुला, उनका मुख से जो नाम निकला वो किसने दान किया? हम दान किए। हम बोले राम राम, बोले हाँ राम राम, तो उसका क्या हुआ? दान हो। उड़ीसा में हम लोग बोलते हैं नमस्कार बोलते हैं गांव में, लेकिन पुरी में तो जय जगन्नाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय जगन्नाथ है। आप राधारानी बरसाना जाएंगे और ब्रजमंडल में जाएंगे, जहाँ क्या होता है? राधे 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 सब लोग बोलते हैं। और यूपी में वो ब्रजवासी लोग को राम राम बोलते हैं। राम राम बोलते हैं। हम तो राधे राधे बोलते, वहाँ बाबा जी रहते, जो प्योर ब्रजवासी लोग रहते वो ज्यादा किससे मिलते ना, रिश्तेदार आते बोलते भाई राम राम, चाचा राम 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 राम। राम राम ऐसे ही बोलते। अब ऐसा अभ्यास है। और हमारा जो हिंदुस्तान का जो आर्मी फोर्स है, आर्मी में भी राम राम बोलते हैं। जिसको देखते क्या बोलते हैं?
राम राम। हमारा संस्कृत ऐसा है, जिसको भी देखते क्या बोलते हैं, राम राम, राम राम भैया, राम राम भैया, यही नमस्कार है। नमस्कार बोलने का कोई जरूरत नहीं। तो जिसको जो अच्छा लगता है, कोई राधे राधे बोलता है, कोई राम राम बोलता है, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई हरे कृष्ण बोलता है, चलेगा, कोई जगन्नाथ बोलता है, लेकिन फिर भी हमारा यही कोशिश रहना चाहिए जिंदगी में, सबके मुख से नाम कीर्तन करा लेना। वो तो एक बार बोलेंगे और समझा बुझा करके उनको माछ मछली उनसे भूत को निकाल देंगे। वो इसका शक्ति है, भूत निकलने का शक्ति है। तो भूत निकालना है, कैसे भूत निकालना है, किससे? कोई अगर माछ मछली खाता है, उसका अंदर में भूत सवार हुआ है, उसको समझा बुझा करके बोलना ये अच्छा नहीं, ये खाना नहीं, ये तैसे 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 बोल के उसके भूत निकाल करके उसको क्या करना है, बोले माला पकड़ देना। यही सबसे बड़ा धर्म। आप याद रखो, हमको पिता माता ने कपड़ा दिए, हमको पिता माता ने चलाया सिखाए, हमको पिता माता ने स्कूल में जाने के लिए पैसा दिए, किताब खरीद लिए, लेकिन फिर भी अंत में पिता माता को हम इतना अच्छा बोलते नहीं है। बोले वो बोलते कि हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं। लेकिन जो लोग हमको माला पकड़ा दिए हैं, जो लोग हमको कभी उसको जानते नहीं है, एक बार हमको समझा बुझा करके बोला कि अरे भगवान का नाम लो, तुम्हारा अच्छा होगा। अगर हम नाम कर लिए उसकी उपदेश से, हम हर जिंदगी उसको याद करें। उस व्यक्ति ने मुझे बहुत मदद किया। पिता माता को मदद किया नहीं बोलते हैं। जिन व्यक्तियों ने हमको भगवान की पथ में ले आया, जिस व्यक्तियों ने हमको माला पकड़ा दिया, जिस व्यक्ति ने हमको तिलक लगा दिया और तुलसी कंठी पहना लिया, जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उस व्यक्ति के वजह से आज में का अच्छा लाइफ में याद रखते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं यही दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। क्या दान है? नाम दान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और ये जो बाबा बोल रहे हैं अभी एक श्लोक को समझाने के लिए, लेकिन आज समझाते टाइम हो जाएगा, उसको कल उसको व्याख्या करेंगे। यहाँ जो 2 पद रह गया, 2 पद को बोल करके 10 मिनट के अंदर में हम विश्राम लेंगे। आरती के लिए सब तैयार हो जाना। जय नाम से कृष्ण भजन निष्ठा करें। नाम और कृष्ण भिन्न नहीं, भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। जो नाम से कृष्ण है। और सुनो सुनो और भाई नाम संकीर्तन, जे नाम श्रवण हो पाप विमोचन। कोई नाम नहीं करता है, अगर सुनता भी है तो उसका भी पाप नष्ट हो जाता है। कृष्ण नाम भज भाई आर सब मिछे, पलाइते पथ नहीं जम आचे पाछे। कृष्ण नाम भज जीव आर सब मिछे। इस जगत में कृष्ण नाम ही सत्य है और सब झूठा है। कोई बोलेगा नहीं मुझे कृष्ण नाम नहीं लेना है, तो क्या होगा उसका? बोलते हैं जम आचे पाछे। जो भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेगा, जमराज ने उसको दंड देगा। इस जन्म में अगर नहीं करेगा, उसको अगला जन्म में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगला जन्म में करना पड़ेगा। जब तक कोई भगवान श्री नाम का आश्रय नहीं लेता है, जैसे बोले संतोष प्रभु ने, जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तब तक अभव नहीं बन सकते हैं। ऐसा ही जब तक हम भगवान का नाम का आश्रय नहीं लेंगे, ये संसार से हमारा उद्धार नहीं होगा। जो काल करना है वो आज करो, जो आज करना है हमको तो नाम करना ही पड़ेगा। इसीलिए अपेक्षा क्यों है? ये कार्तिक महीना है, अच्छा दिन चल रहा है, आज से ही हम लोग भगवान का नाम करना शुरू कर देंगे। हरिनाम संकीर्तन की अब आरती होगी, सब लोग खड़े हो जाइए, सबके हाथ में दिया रहेगी, इसीलिए जागृत में रहना। साड़ी वगैरह में लग जाएगा, इसलिए सब छोड़ के रहना और अन्य मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्ण। मामा मो पाके दिया तू घर छोटे
नमामि स्वारं सच्चिदानन्दरूपं लसतुन्दलङ्गो कुलराजमा बाजाता दियन्तु नमामि स्वारं सच्चिदानन्दरूपं लसतुन्दलङ्गो कुलराजमा नमामि स्वारं
Hare Rama
दुबाहु तुले बोले रे कृष्ण नाम गुरु मेरे तो सकल नमस्कार प्रेमानंदे बाहु तुले नाचो रे ना प्रेमानंदे बाहु तुले नाचो रे ना प्रेमानंदे बाहु तुले नाचो रे ना गौर प्रेमानंदे हरि हरि।